पावन काशी नगरी, जिसकी महिमा अपरंपार है, जो स्वयं भगवान शिव की नगरी है। यहां अभी बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग को विस्तृत कर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में मंदिर और मूर्तियां मिल रही हैं, जिन पर तरह तरह की भ्रमात्मक बातें भी हो रही हैं। इसकी असल में सच्चाई क्या है, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं जाने माने कला इतिहासविद प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी जी। काशी वाराणसी जो कि एक बहुत प्राचीन नगरी रही है, जहां भारतीय संस्कृति का प्रवाह एक निरंतरता में हमें दिखाई पड़ता है और पूरे सामंजस्य और सद्भाव के रूप में दिखाई पड़ता है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो काशी में न हो और जिसकी प्रधानता के साथ वो उपस्थित न हो। और काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, मंदिर में आने जाने पहुंचने की असुविधा को देखते हुए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि थोड़ा विस्तार किया जाए और उस विस्तार की प्रक्रिया में सरस्वती फाटक से लेकर के मणिकर्णिका घाट तक एक बड़े कॉरिडोर का 35-40 फीट का हो एक मार्ग बनाया जाए। यह एक उद्देश्य था, मगर इस उद्देश्य का लाभ मिला काशी वासियों को, हम सबको और पूरे भारत के लोगों को, और भारत के बाहर जो भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े लोग हैं, लगाव है उनको, कि तमाम नए मंदिर प्रकाश में आ गए। और ये दुखद है कि वो मंदिर घरों के बीच थे, या कई मंदिरों को तो पूरी तरह से नए निर्माण के अंतर्गत ढक दिया गया था, छिप गए थे। और कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया में जब अधिग्रहण किया भवनों का और खुदाई शुरू हुई, तो उसमें तकरीबन 15 से 20 नए छोटे बड़े आकार के मंदिर थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है काशी में मंदिरों की प्राप्ति की दृष्टि से। और वो पूरे कॉरिडोर के साथ साथ चलते हैं, जो एक अद्भुत रूप प्रस्तुत करेगा जब पर्यटक, तीर्थयात्री या धर्म पिपासु लोग उस मार्ग से विश्वनाथ दर्शन करके मणिकर्णिका घाट तक जाएंगे, स्नान के लिए ललिता घाट तक जाएंगे। संयोग बना कि हम लोगों को आमंत्रित किया गया और एक टीम के रूप में 5 लोग साथ निकले, इसमें मैं, प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी, एमिरेटस प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अतुल त्रिपाठी विभागाध्यक्ष रहे हैं कला इतिहास विभाग में, सुभाष चंद्र यादव जी जो पुरातत्व अधिकारी हैं क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश शासन के, डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा जो फाइन आर्ट्स में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, और अजय श्रीवास्तव जी जो सारनाथ में रहे हैं, अब एक दूसरे संग्रहालय को देखते। तो इन 5 लोगों की टीम, जाहिर है कि एक लंबा अनुभव होने के कारण, उम्र होने के कारण मान सकते हैं कि हमारी दृष्टि के साथ लोग आगे बढ़े और उसमें जो चीजें सामने आई वो आम लोगों तक पहुंचाना नितांत आवश्यक है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों तक प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बार बार ये पढ़ने को और देखने को मिल रहा था कि ये मंदिर मौर्य काल के हैं, यानी आज से 2300-2400 वर्ष पहले के, या मौर्य के भी पहले के काल के हैं, कहीं कहीं गुप्त काल से, यानी आज से 1600 वर्ष पहले की बात की गई है। तो यह जिज्ञासा हम लोग के मन में थी और अवसर मिला तो विशाल सिंह जी हैं सीईओ,
उनके जिसको कहा जाए कि उनकी इच्छा के अनुरूप हम लोग निकले। और उस यात्रा के क्रम में जो हम लोग का एक अनुभव हुआ वो अद्भुत था। अद्भुत अनुभव था एक इतिहास के कला के विद्यार्थी के रूप में, एक धर्म से जुड़े हुए आस्थावान व्यक्ति के रूप में, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप में। और उसमें जो बातें हमारे सामने आई वो बहुत संक्षेप में मैं रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये आई कि सभी मंदिर शिव को समर्पित, क्योंकि गर्भगृह में शिवलिंग विग्रह में स्थापित है योनिपट, जो एक सामान्य परंपरा रही है। लिंगों का आकार प्रकार, योनिपट्ट पर सर्पों का अंकन, इसमें अंतर मिलता चला गया और उनके कलात्मक स्वरूप में अंतर मिलता चला गया, मगर हैं वो लिंग रूप में शिवलिंग गर्भगृह में स्थापित है। और इन मंदिरों की तिथि निश्चित रूप से 18वीं शती ईस्वी के उत्तरार्ध से 19वीं शती ईस्वी के अंत के बीच। तो यह भ्रांति पूरी तरह स्पष्ट हो गई हम लोगों के इतिहास दृष्टि के बाद कि कोई भी मंदिर 18वीं के पूर्व का नहीं है, बल्कि अगर मैं कहूं तो 1777 ईस्वी में जो वर्तमान में काशी विश्वेश्वर मंदिर है विश्वनाथ जी का, ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मान्यता है, पूजा में है, उसके बाद ही ये सारे मंदिरों का निर्माण हुआ और बहुत तेजी से और बहुत प्रचुर संख्या में हुआ। और यह इतिहास का एक बड़ा भारी सत्य है कि उसके पूर्व औरंगजेब के समय में जो भी क्षति हुई, उस क्षति की पूर्ति जब अहिल्याबाई ने वहां से आकर के इस मंदिर की स्थापना में की, रणजीत सिंह ने बाद में उसमें जोड़ा, हमें मालूम है, शिखर में के रूप में, तो उसके बाद हमें लगता है कि काशी के जो समृद्ध लोग थे, व्यापारी व्यवसायी थे, और इवन जो सामान्य व्यक्ति भी थे जिनकी आर्थिक सामर्थ्य कुछ ठीक थी, उन सबों ने मिल करके अलग अलग अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मंदिरों का निर्माण कराया, और वो छोटे और बड़े आकार उसी हिसाब से। दूसरी विशेषता ये रही है कि काशी में धर्म समन्वय का भाव बराबर रहा है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म की जो 5 धाराएं हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपति, सौर, वो सब यहाँ मिले जुले रूप में साथ साथ चलते हैं। एक तरफ सारनाथ है तो दूसरी तरफ भेलुपुर भदैनी है जैन कॉन्टेक्स्ट में, और तीसरी तरफ तो पूरा शहर ही शिवमय है या वैदिक ब्राह्मण परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो एक जो विशिष्टता दिखी कि सभी शिव मंदिरों में जो हम लोग गए, इन जो नए मंदिर मिले हैं, और अभी जो मंदिर मिले हैं, मजे की बात यह है कि अभी खुदाई चल रही है, और उस प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा कि मंदिरों से सटे हुए लगे हुए दीवार अभी तक बचे हैं, उनको भी हटा रहे हैं धीरे धीरे लोग, और पूरा का पूरे घर में आवृत कर दिया उसको। तो वो एक प्रकार से घर बना लिया उस मंदिर को घेर करके, और उसमें रहने लगे। तो कहीं न कहीं कष्ट भी हुआ कि क्या उन्हें ही हम दोषी माने जिन्होंने सीधी तरीके से क्षति पहुंचाया, या वो भी दोषी हैं जिन्होंने इन मंदिरों को एक प्रकार से अनधिकृत कब्जे के रूप में अपने व्यक्तिगत हित में जिनका उपयोग किया। यह एक विचारणीय है और कहीं न कहीं हमको आपको सोचना चाहिए। उस दृष्टि से हम देखें तो मंदिर में जब गर्भगृह में आप जाएंगे तो शिवलिंग तो है ही है, और भीतर की जो 4 ओर की दीवारें हैं, उन दीवारों में आपको सब में समान रूप से एक ओर विष्णु, दूसरी ओर सूर्य, तीसरी ओर गणेश और चौथी ओर शक्ति का कोई स्वरूप मिलेगा। वो दुर्गा हो सकती हैं, महिषमर्दिनी हो सकती हैं, अन्नपूर्णा हो सकती है। यानी एक प्रकार से पंचोपासना काशी की मूल संस्कृति आत्मा रही है, वह आपको मिलती है वैदिक पौराणिक परंपरा या ब्राह्मण परंपरा की एक धारा, अजस्र धारा, एक निरंतरता में बहती दिखती है। तीसरी बात, कुछ मंदिर कहीं न कहीं पंचायतन बने हैं, यानी एक मुख्य मंदिर है, उसका मुख्य बड़ा शिखर है,
और उसके 4 कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, शिखर है, और उनमें अन्य 4 देवताओं की मूर्तियां। दूसरी बात कि इन 2 स्थानों पर हमें अभिलेख मिल गए, नाम मिल गए जिन्होंने बनवाया, नाम मिल गए मंदिर का जो अलग अलग नाम दिया गया है। एक अभिलेख मिला 1877 संवत का, यानी हो जाता है, अगर उसमें से 57 घटा देंगे तो 1820 ईस्वी का, यानी 19वीं शती ईस्वी के प्रारंभ का, प्रारंभिक चरण का। और एक मंदिर में अभिलेख मिला 1899 का, उसे यदि आप घटा देंगे तो आ जाएगा 19वीं शती ईस्वी के मध्य का। तो इन अभिलेखों से भी तिथि पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, और इनमें मंदिरों के कहीं कहीं नाम भी मिले हैं। विश्वेश्वर नाम भी मिल गया है, और उसके बाद रुद्रेश्वर नाम मिल गया है। पंच पांडव शिव मंदिर मिल गया, और पंच पांडव वहां मंदिर मिला है जहां मूल मुख्य मंदिर है, और उसके 4 कोनों पर 4 अन्य छोटे छोटे देवालय हैं, यानी पंचायतन, पंच पांडव। तो पंच पांडव नाम दिया गया, मगर वस्तुतः वो पंचायतन शैली का मंदिर है, जिसकी परंपरा हमें 8वीं शताब्दी ईस्वी से ही मिलती है। तो कहीं न कहीं परंपरा की निरंतरता है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से ये आपके जिसको कहा जाए 18वीं के उत्तरार्ध से 19वीं शती के पूरे उसके ये निर्माण है। एक बात, 2 मंदिरों के बारे में विशेष रूप से बात करूंगा। एक मंदिर तो ऐसा मिला जिसका नाम नीलकंठ क्षेत्र में था, लाहौरी टोला भी बोलते हैं, और वहां पर ठीक जो वर्तमान में काशी विश्वेश्वर शिव मंदिर है जो पूजा में है, उसी शैली में एक गर्भगृह, बीच में पूरा का पूरा बरामदा, और दूसरी ओर फिर दूसरा मंदिर, उसमें भी शिवलिंग है। यानी दोहरे शिवालय के साथ जैसा काशी विश्वेश्वर मंदिर है, वैसे ही दूसरा मंदिर भी मिला। और वो जाहिर है कि इस मंदिर के 25-50 वर्ष बाद बना। मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर गणेश का अंकन, गणेश शिव के पुत्र हैं, और सबसे अंत में, और इन पर जिसको कहा जाए कि विभिन्न प्रकार के स्थापत्य से संबंधित अभिप्रायों का अंकन, पद्म का अंकन, जिसको कहा जाए पुष्पों का अंकन, लता वल्लरियों का अंकन, पशुओं पक्षियों का अंकन, और सुंदर आमलक, ये तो इनके वैशिष्ट्य। हाँ, इन मंदिरों पर मूर्तियां बाहर नहीं बनी, जैसे कि एक परंपरा प्राचीन मंदिरों में हमें मिलती है। खजुराहो हो, आपका जिसको कहा जाए दिलवाड़ा हो, या तमाम मंदिरों में बाहर आपको मूर्ति मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। लेकिन बढ़ते बढ़ते जब हम अंतिम मणिकर्णिका के पास पहुंचते हैं, वहां एक मंदिर मिलता है, और उसका नाम नहीं मिला। और मजे की बात है कि उसमें अभी ड्रेनेज सिस्टम भी अभी दिखाई पड़ रहा है, उसी से चिपका हुआ है। उसके बरामदा में पुराने जो निर्माण कार्य हुआ है उसे भी हटाना है। एक और की दीवार पर पूरे की पूरी जो कब्जे की दीवार थी वो भी दिख रही है। फिर भी मंदिर आ चुका है, उसका अधिष्ठान या जिसको कहा है जगती भाग बाहर आना है। इस मंदिर पर ही हमें मूर्तियों का सुंदर संयोजन मिलता है। 19वीं शती ईस्वी के प्रारंभ का ये मंदिर है, और इसका वैशिष्ट्य ये कि अंदर तो 4 देवता है ही हैं शिवलिंग के अतिरिक्त। ये शिव मंदिर होते हुए भी बाहर की दीवारों पर जो मूर्तियां मिलती हैं वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो शैव और वैष्णव धर्मों के पारस्परिक सद्भावपूर्ण संबंधों की साक्षी हैं, और मणिकर्णिका के पास वहां उसकी स्थापना जो है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक ऐसा स्थान है कुछ इसी प्रकार का कि जैसे अस्पताल में जाना मजबूरी है, मंदिर में जाना मजबूरी है, वैसे ही स्मशान जाना मजबूरी है, जाना ही जाना है। तो वहां आने वाले लोग उस मंदिर को देखें, और देखने के साथ साथ कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति की जो मूल आत्मा है उसको समझें कि वो है अभेद की। 2 देवताओं के बीच, 2 धर्मों के बीच भेद नहीं है, कटुता नहीं है, संघर्ष नहीं है, बल्कि समन्वय है। और जो मंदिरों पर, इस मंदिर पर मूर्तियां मिली हैं, उसमें जो 3 बहुत सबसे महत्वपूर्ण हैं, और जिनको की कहते हैं कि
किसी और की दीवार की जो भद्र रथिका टेक्निकली कहते हैं, यानी बीच की मुख्य आला, उसमें स्थापित हैं। एक और समुद्र मंथन का अद्भुत सुंदर अंकन हुआ है, एक और चीरहरण का प्रसंग है और एक और शेषशाही विष्णु। इसके अलावा नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार और गज आकृति, गजारूढ़ जिसको कहा जाए, इतना अलंकृत हाथी जैसे लगता है कि राज परिवार को, किसी राजा को, शासक को पीठ पर बैठ के हौदे में वो ले जा रहा है। तो ये मंदिर ऐसा है कि किसी के लिए भी कला की दृष्टि से एक प्रकार से आकर्षण बन सकता है। और इस मंदिर को देख करके काशी में उसी समय बने 2-3 मंदिरों का स्मरण आता है। एक तो भोसला घाट स्थित रघुराजेश्वर मंदिर है, दूसरा मंदिर है आपका रामनगर का दुर्गा मंदिर, और तीसरा है मणिकर्णिका घाट में ही आगे जाके अमेठी मंदिर। ये 3 मंदिर, और ये मंदिर जिसका नाम अभी हमें लगता है नीचे जब खोदा जाएगा तो हो सकता है लेख भी मिले, हो सकता है कि और सूचनाएं मिले, हमारे सामने आवे। ये चारों मंदिर एक जैसे हैं और 19वीं शती ईस्वी के अलंकरण, बारीक और सूक्ष्म अलंकरण और देवाकृतियों के अंकन का सामर्थ्य, कलात्मक श्रेष्ठता, उस भाव को व्यक्त करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह उद्घाटन इस कॉरिडोर के माध्यम से एक प्रकार से कहा जाएगा बोन इन डिस्गाइज, कि एक कार्य हो रहा है और उस कार्य में एक दूसरा ही भी लाभ हो गया। वो लाभ काशी को हुआ, काशी के धर्म प्राण जनता को हुआ, हमारी संस्कृति को हुआ, भारत को हुआ।